Hello students, I am going to explain art education AE and art integrated learning AIL, which is introduced by CBSE recently. Okay students, तो ये जो recently आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग AIL जो CBSE ने इंट्रोड्यूस किया है, ये क्या है? व्हाट इज़ art integrated learning? तो स्टूडेंट्स, देयर आर द फोर मेन पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेटेड लर्निंग. नंबर फर्स्ट म्यूजिक, नंबर सेकंड विजुअल आर्ट, एंड नंबर थर्ड थिएटर, एंड नंबर फोर डांस. तो स्टूडेंट्स, इसके चार पार्ट जैसे हमने बताए. सबसे पहला है म्यूजिक, ओके, और दूसरा हमारे पास है विजुअल आर्ट, इसी तरह तीसरा थिएटर, और जो फोर्थ नंबर पर है वो है डांस. तो ये चार पार्ट जो हैं वो आर्ट इंटीग्रेटेड को डेवलप करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड जो लर्निंग है, इसमें आर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वैसे तो अगर हम आर्ट कहीं पर सुने या आर्ट हम कहीं पर पढ़ें, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होती है, एक इमेज क्रिएट होती है, जिसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रश से पेंटिंग बना रहे हैं या कुछ वो डिज़ाइन कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम ये बता दें कि यहाँ आर्ट का मतलब इस पेंटिंग से नहीं है. यहाँ CBSE ने आर्ट का मीन्स स्कल से लगाया है, जो कि हमारे एक्सपीरियंस से जो है वो गेन होता है. तो इस जो हमारे पास आर्ट इंटीग्रेटेड के जो ये चार पार्ट हैं, अब हम इसे एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है, जैसे हम बोलते हैं म्यूज़िक. तो म्यूज़िक के बारे में अब हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो म्यूज़िक है वो किस तरह से आपके लर्निंग में इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो देखिए, म्यूज़िक के थ्रू हम किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से बता सकते हैं, समझा सकते हैं. और इसके बारे में एक जो एग्ज़ाम्पल है बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का. कि वो आप ये समझिए कि जब लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों सॉन्ग परफॉर्म किया था, तो वो इतने ज़्यादा भाव विभोर हो गए थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. तो म्यूज़िक जो है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. इसीलिए आप देखिए कि जो किड्स होते हैं उनको मतलब सिखाने के लिए या पढ़ाने के लिए क्या है, म्यूज़िकल बेस बनाया गया है. तो जिससे क्या होता है कि उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छी तरह से होता है. ओके, तो ये जो हमारे पास म्यूज़िक है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, जो आपके पास है नेक्स्ट, ये आपके पास रहता है विजुअल आर्ट. ये जो विजुअल आर्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि विजुअल आर्ट के थ्रू जो लर्निंग है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है. क्योंकि जब हम किसी भी पोर्ट्रेट को या किसी भी आर्टिकल को दिखाकर कोई चीज़ समझाते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है. और यही रीज़न है कि अगर हम ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उसकी बात करें, तो ये जो विजुअल है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं. क्योंकि ये विजुअलाइजेशन के थ्रू ही कंज्यूमर के दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं. कि ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है इसके थ्रू वो कंज्यूमर के दिमाग को पूरी तरह से अपने बस में कर लेते हैं. और जो इसे सबसे ज़्यादा कर पाता है वही अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से सेल कर पाता है, बेच पाता है. और यही रीज़न है कि आज आप ये जो एडवर्टाइजमेंट का इतना बड़ा वर्ड देख रहे हैं, ये सेक्टर देख रहे हैं, और वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, इसीलिए कर रहा है क्योंकि विजुअल के थ्रू कंज्यूमर को आसानी से अट्रैक्ट किया जा सकता है. तो ये विजुअल आर्ट के थ्रू, वही बात हम स्टूडेंट्स के साथ कह सकते हैं कि विजुअल आर्ट के थ्रू उनको अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, उनकी जो लर्निंग है बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है.
तो ये जो विजुअल आर्ट है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है उसे हम बोलते हैं थिएटर। और ये जो थिएटर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो थिएटर है इसका एक स्पेशल आप कह सकते हैं कि प्लेस है लर्निंग में। क्यों? क्योंकि थिएटर के थ्रू बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग की जा सकती है और ये बहुत ज़्यादा सक्सेस भी होता है। आप ये समझिए कि जो चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो प्ले हो या फीचर्स हो, किसी भी तरह की एक्टिंग हो, उसके थ्रू अगर हम कोई भी चीज़ समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बहुत आसानी से वो समझ में आती है। और जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो उसे देख रहे हैं, उनका दिमाग पूरी तरह से उसे समझ पाता है। और इसके लिए आपने एक एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने अपने जीवन का जो मकसद था, जो उनका टारगेट था, वो कैसे चेंज हुआ? केवल थिएटर के थ्रू ही। या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जब राजा हरिश्चंद्र का जो वो प्ले देखा, उसने उनके जीवन के टारगेट को चेंज कर दिया। वो पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को बदल दिया। और यही रीज़न है कि जो थिएटर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ओके, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि थिएटर के थ्रू लर्निंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाती है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डांस। अब देखिए जो डांस है हमारे पास, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डांस के थ्रू हम क्या करते हैं, जो छोटी छोटी जो मतलब इफ़ेक्टिव जो भी चीज़ें होती हैं वो आसानी से हम समझा पाते हैं। क्योंकि ये क्या होता है कि व्यक्ति के माइंड से, हार्ट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है। आपने आजकल देखा होगा कि ये जो रियलिटी शो हैं, ये रियलिटी शो में जो हमारे पास रियलिटी शो हैं, इसमें ये जो डांस है इसको बहुत आसानी से वो क्या कर पाते हैं, वो ऐसे मतलब मिक्स कर देते हैं कि बहुत आसानी से जो स्पेक्टेटर्स हैं वो समझ पाते हैं। ओके, तो अब आप देखें कि ये जो जितने भी आपके रियलिटी शोज़ हैं उसमें ये डांस को किस तरह से यूज़ करते हैं। अब आप देखें कि वो जो बोलना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, वो अपने डांस के थ्रू बिना बोले हुए एक्सप्लेन कर देते हैं और उनका जो इफ़ेक्टिव ये वे जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और वो जो है ज़्यादा समय तक लोगों के दिमाग में रहता है। तो इससे क्या होता है कि हम जो लर्निंग है वो आसानी से कर पाते हैं। और ये रीज़न है कि छोटे किड्स को जो है वो जो उनकी अर्ली एज होती है उसमें डांस के थ्रू ये जो आपके पास है वो सिखाया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो 4 हमारे पास पिलर हैं, ये चारों पिलर जब हम मिला लेते हैं और इसमें एक्सपीरियंस को गेन करके ऐड कर देते हैं, तब यही हमारे पास बन जाता है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है। तो अब आप ये समझ लीजिए अच्छी तरह से कि जितने भी हमारे पास ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास सब्जेक्ट हैं, इनमें जो हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट को जब हम क्या करते हैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इजी बना लेते हैं। और वही जब एक्सपीरियंस उन कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट के सामने मतलब आप समझिए कि शो करता है या उनको बताता है, तो वो स्टूडेंट्स के दिमाग में अच्छी तरह से आ जाती है। तो ये चीज़ जो है वो केवल हमारे पास क्या होता है, एक्सपीरियंस के थ्रू होता है और यही एक्सपीरियंस जो है एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, जॉयफुल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है और जो स्टूडेंट है वो बहुत ही आसानी से सब्जेक्ट को इजी तरह से समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है। और यही चीज़ जो है सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस की है। उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए स्टूडेंट्स के जो डेवलपमेंट है उसको पूरी तरह से वो कर सके, इसके लिए उन्होंने इसको शुरू किया है। तो इसी के अंतर्गत आप सबको क्या करना है कि जो अलग अलग सब्जेक्ट में जो टीचर्स आपको क्या देंगे, प्रोजेक्ट देंगे या एक्टिविटीज़ देंगे, वो आपको क्या करनी है, वो बनानी है, उसको कंप्लीट करना है।
ओके, तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज़ है, ये आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि आर्ट इंटीग्रेट को हर सब्जेक्ट से जोड़ा गया है, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं या प्रोजेक्ट है, ये सारे स्टूडेंट्स को करनी है। और ये समझिए कि ये सीबीएसई ने सारी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी किया हुआ है, ये मैंडेटरी है हर स्टूडेंट्स के लिए। ये स्टूडेंट्स करेंगे, और इसके लिए जैसे अभी आपको हम यहाँ बता दें कि स्कूल यानी कि आपने स्कूल ने भी ये जो आपके पास प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ हैं हर स्टूडेंट्स के लिए दी हैं, और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो आपके पास 18 जनवरी आपको दी गई है कि वो स्कूल के प्रेमिसेस में जमा कर दें। और इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ लीजिए कि ये जो आपके पास प्रोजेक्ट है या एक्टिविटीज़ है वो 20 मार्क्स में है। और जिस तरह से आपकी UT1 है, UT2 है, हाफ ईयरली है, एनुअल एग्ज़ाम है, इनके आपके मार्क्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ऐसे ही इसे भी मार्क्स जो हैं वो आपके ऐड होंगे, और फाइनल जो आपके पास रिज़ल्ट है उसमें आपको ये ऐड करके दिखाए जाएंगे। तो इस तरह से वो आपको उसमें इंक्लूड होंगे। तो इस तरह आपको ये सब जो है अच्छी तरह से करना है। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको, या जो एक्टिविटीज़ है आपको क्यों दिया गया है, और ये आपको कंप्लीट करके सबमिट करना है। और अगर कोई भी जो प्रॉब्लम है आप वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास हमारा फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन के थ्रू या पर्सनली आप जो क्या कर सकते हैं, इससे हमें पूछ सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।